एस्टीमेट 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 का मतलब क्या होता है? अनुमान। हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो एस्टीमेट बनवाते हैं। घर बनवाना शुरू करेंगे तो एस्टीमेट बनवाते हैं, है ना। कुछ भी बनवाना शुरू करते हैं तो एस्टीमेट बनवाते हैं। अगर कोई गाड़ी वाड़ी खरीदना हो तो भी हम एस्टीमेट बनवाते हैं। कुछ बनवाने जाए तो भी एस्टीमेट बनवाते हैं। तो एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान। जब हम अपने खेत में बोर करवाना चाहते हैं तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? बोरवेल्स वाले के पास जाकर एस्टीमेट बनवाते हैं, है क्या ना भाई। एस्टीमेट कितना का बनेगा भैया बता दो। हमको 400 फीट गहरा करवाना है तो एस्टीमेट कितना बनेगा बता दो। वो एस्टीमेट बनाकर आपको देगा, बोलेगा कि भैया अनुमानित 80 फीट केसिंग लगेगा, है ना। उसके बाद बोलेगा इसमें फिल्टर चार्ज लगेगा, फिर फ्रेशिंग चार्ज लगेगा, फिर वेल्डिंग चार्ज लगेगा, सॉकेट चार्ज लगेगा, खुदाई चार्ज लगेगा। दुनिया भर की बातें बताकर बोल देगा कि आपको 2 लाख रुपया खर्चा आएगा, या बोल देगा आपको 3 लाख रुपया खर्चा आएगा। अनुमानित मतलब एस्टीमेट। हम बोर तो करवाते हैं लेकिन एस्टीमेट बनवाते हैं नहीं भूलते। बोर करवाते हैं लेकिन एस्टीमेट बनवाना नहीं भूलते हैं, है ना। लेकिन हमको एक और एस्टीमेट बनवाना चाहिए, उसको भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? बोर बनवाने का एस्टीमेट बनवाते हैं, बोर का एस्टीमेट बनवाते हैं, कितनी खर्चा आएगी इसकी एस्टीमेट बनवाते हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है? हम एक और एस्टीमेट बनवाना चाहिए, उसको भूल ही जाते हैं। हमको बनवाना चाहिए यदि बोर फेल हो गई तब क्या होगा। हम बोर पास होगी उसकी एस्टीमेट बनवाते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बोर पास हो जाएगा, हमारे बोर में पानी निकलेगा, इतनी एचपी का हम मोटर लगाएंगे। पहले से सब एस्टीमेट बना लेते हैं, है ना भाई। सब एस्टीमेट पहले से बनवा लेते हैं, लेकिन हम एक एस्टीमेट बनवाना भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, एक एस्टीमेट बनवाना भूल जाते हैं। तो किसान भाई लोग आप देख लो यार, देख लो एक एस्टीमेट और बनवाना मत भूलना। वो एस्टीमेट है आपकी आबादी का, आपकी जो बर्बादी होगा इसकी एस्टीमेट बनवाना मत भूलना। आजकल हो क्या रहा है? हम एस्टीमेट लागत का बनाते, इतनी पैसा खर्चा होगा, केवल पैसे की ही अनुमानित होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम नहीं बनवाते एस्टीमेट। यदि बोर फेल हो गई, सही ना भाई, पास होने की कोई गारंटी नहीं है। बोर फेल होगी तो आपके साथ क्या होगा? एस्टीमेट बनवा लो। आपका साथ क्या हश्र होगा, क्या आपका बुरा परिणाम होगा, उसका भी एस्टीमेट बनवा लो। एस्टीमेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। आप एस्टीमेट पहले बनवा लो। बोर फेल हो गई, चलो बोर फेल हो गई, पास हो गई तब तो आपको राज तिलक सौंपेंगे, सब ढेरों आशीर्वाद देंगे, जुग जुग जियो मेरे लाल कहेगी, दुनिया भर के आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन बोर फेल हो गई तब उसका एस्टीमेट कौन बनाएगा मेरे बाप, उसको भी बता दो। इसलिए आप एस्टीमेट बनवा लो पहले से, अपने आप में एस्टीमेट बना लो। पहला एस्टीमेट यही होगा। जैसे कि हम केसिंग लगाएंगे, इतनी खर्चा आएगा, एस्टीमेट बनाते हैं ना भाई, वैसे आप एस्टीमेट बना लो। एस्टीमेट यही होगा, यदि बोर फेल हो गई तो मेरी बीबी कितनी गाली देगी। सही बात है ना। बीबी मुलाजा नहीं करेगी, पानी निकल गई तो मस्त थाली में गुलाल रखेगी, फूल रखेगी, पीला चावल रखेगी, और एक वही बर्फी को लाकर उसमें रख देगी और तिलक लगाएगी, मुंह मीठा कराएगी। यदि कोई बोर में पानी नहीं निकला तो यही बीबी का छोरा भीड़ बांध कर आपको धूसा मारने के लिए बैठ जाएगी। इतनी खतरनाक परिस्थिति का सामना आपको करना है। गाली फटते देगी, ऐसे गाली देगी जितनी गाली अपने बाप घर में भी नहीं दोगी। इतनी गाली सास ससुर के बीच में आपको देगी, देवर देरानी के बीच में गाली देगी, सबके बीच में आपकी धज्जी उड़ा कर रख देगी, इतनी गाली देगी। तो आप पहले एस्टीमेट बना लेना, आपकी बीबी कौन कौन सी गाली देगी, कितने प्रकार की गाली देगी, अब कितनी आवाज़ में गाली देगी, और कहाँ कहाँ पर खड़ी होकर गाली देगी, इसका एस्टीमेट बनवा लेना। बीबी कहाँ कहाँ आपके साथ दुर्गति करेगी, कितनी बुरा हाल करेगी,
और कहाँ कहाँ जाकर वो बैठ जाएगी, इसका भी एस्टीमेट बना लो। किसके किसके पास बैठकर आपकी वो दुर्गति करेगी, आपकी बुराई करेगी, आपकी चारी निंदा करेगी, उसका भी एस्टीमेट बना लो मेरे भाई, तब आप सफल हो पाओगे। इस चीज़ का एस्टीमेट बना लो। केवल पॉजिटिव सोच का काम नहीं बनेगा। पॉजिटिव सोच के साथ आप रास्ते में चलोगे, लेकिन बोर फाइल हो गई तब, बोर फाइल हो गई तब, बोर फाइल हो गई तब, इसका भी एस्टीमेट बना लो। तो सबसे पहले बीबी कौन कौन से गाली देगी, उसका एस्टीमेट बना लो। बीबी सबसे बड़ी डायन बनेगी आपका, उसका भी एस्टीमेट बना लो। आज आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, दुनिया भर के आज जी 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 मिला रही है, वहीं आपकी जी की जंजाल बनेगी। मेरे बात को याद रखो, ये जो जी 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 मिलाने वाली है, वही आपकी जी की जंजाल बनेगी। इसलिए इसका एस्टीमेट बना लो। दूसरा एस्टीमेट बना लो, आपकी माता श्री, आपकी माता श्री क्या क्या गाली देगी, आपको खाना देगी भी नहीं देगी, कितनी मुँह फुलो के बैठेगी, कैसे कैसे ताना मारेगी, उसका भी एस्टीमेट बना लो। आपके साथ सलाह मशूरा आगे चल के करेगी भी या नहीं करेगी, उसका भी सलाह एस्टीमेट बना लो मेरे भाई। बिना एस्टीमेट बनाए काम नहीं बनेगा। आपकी बहू रानी घर में कौन कौन से तांडव मचाएगी, कौन कौन से गुगुल अपने पति को खिलाएगी, और कैसे कैसे लड़वाएगी, कैसे घर में आग लगाएगी, उसका भी एस्टीमेट बना लो। जरूरी एस्टीमेट बनाना। उसके बाद ये देख लेना, आपके बाप और क्या क्या आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसका भी एस्टीमेट बनाना। आपके भाई आपकी कौन कौन से जमीन को छीनेगा, उसका भी एस्टीमेट बनवा लो। आपको कौन सा जमीन का टुकड़ा मिलेगा मेरे भाई, उसका भी एस्टीमेट बनवा लो। बिना एस्टीमेट बनाए काम नहीं बनेगा। आप जिस ज़मीन को आज देख रहे हो, ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा ज़मीन है। आज जो कह रहे हो ना, उसमें से आपका हिस्सा कितना मिलेगा, ये एस्टीमेट बना लो। बोर में पानी नहीं निकली तो उसका हार का जिम्मेदार केवल आप ही होगे। जो नेतृत्व कर रहे हो, जो लीडरशिप कर रहे हो, जो आगे आ रहे हो, वही जिम्मेदार बनेगा मेरे भाई। इसलिए इसका भी एस्टीमेट बना लो, क्योंकि बोर में पानी नहीं निकलेगी तो दुर्गति भयंकर होगी आपकी। इसका भी एस्टीमेट बना लो। मेरी बात उन लोगों को एकदम 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 सार्थक बैठेगी जो उसके बोर फैल हो गए हैं, जिनके जीवन में आज तबाही छा गई है। उन लोगों के लिए मेरी बात तो 100%, 100% जायज़ है। मैं बोल रहा हूँ, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। तो इतनी सारी ज़मीन में से आपको कौन से ज़मीन का हिस्सा मिलेगा मेरे भाई, आप पहले वो तो देख लो। नहीं देखोगे तो आपके साथ तो बहुत भयंकर दुर्गति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज जो इस ज़मीन के लिए आप लड़ाई लड़े हो, खून पसीना एक कर रहे हो, लेकिन जब आपके कामयाबी हाथ नहीं लगी तो सब अपना अपना हिस्सा अलग कर लेंगे, सब अपना अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। आपके लिए कौन सा ज़मीन का हिस्सा बचेगा, पहले वो देख लो। मेरे घर में चलो 10 एकड़ खेत है, तो 10 में से आपका हिस्सा कितना है? आपका बाप भी रखेगा, ये पागल हो गया है बेटा, बोर 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 करके पागल हो गया, मेरा जीना हराम कर दिया। अगर वो आए दिन गाली बकेगा, आपको रास्ते चलते गाली बकेगा। जितने भी सगा सोदर, सगा संबंधी, मान सम्मान वाले जितने भी लोग आएंगे, सबके बीच में गाली बकेगा, आपको पक्षों चढ़ेगा। और भाई भी आपके साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं देगा, अकेले पड़ जाओगे। साथ तो सब चलेंगे, खुशियाँ सब बांटेंगे, लेकिन बोर फैल हो गया तो आपके साथ भी कोई नहीं चलेंगे, ये बात याद रखो। इसलिए कितनी भयंकर नुकसान होगी, उसका एस्टीमेट बना लो। लड़ाई तो आप करोगे, लेकिन ज़मीन का हिस्सा कितना मिलेगा, इसका ज़रूर बना लो भाई। इसके बाद आपको गांव के लोग क्या बोलेंगे, पास पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, आपको पागल कहेंगे, और कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजेंगे, इसका भी ध्यान रख लो। क्योंकि जिसके घर में बोर फैल होती है, जिस गांव में बोर फैल होती है, मैं देखा हूँ उन किसानों के साथ भयंकर दुर्गति होती है। लोग उसको पागल कहते हैं, पागल कहेंगे, अरे वो लड़का पागल हो गया, उसको खाली सुबह शाम उठते बैठते खाली बोर 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 बोर। कभी इस गांव वाले को जांच करने के लिए बुलाएगा, कभी उस गांव वाले को बुलाएगा, तो कभी खुद नारियल लेके घूमेगा, तो कोई राड लेके घूमेगा, तो कोई अंडा लेके घूमेगा, तो कोई लोटे में पानी भर कर घूमेगा। दुनिया भर का चरित्र करता रहता है। तो कभी किसी पूजा पाठ वाले को बुलाता है वो,
दुनिया भर का खाता रहता है, कभी यहाँ नारियल में पानी बताएगा तो कभी वहाँ तांबे की तार में बताएगा। जो जहाँ बोलेगा वहाँ करवाता है। लड़का पागल हो गया है, पागल घोषित कर देंगे। आपके घर वाले इसमें क्या बोलते हैं ना, आग में घी डालने वाली काम करेंगे। आज जो आपके घर वाले हैं वही घी में आग में घी डालेंगे। भाई मैं थोड़ा सा उल्टा बोल देता हूँ यार, है ना। हाँ समझ जाते हो मेरी बात को, है ना, मेरी बात को आप लोग समझ जाते हो। भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ बढ़िया से। एक नदी के तट पे बैठा हूँ, ये नहर है, नहर है ना, इसके तट में बैठा हुआ हूँ आप, और मैं किनारे में चल रहा हूँ। मेरा भी शरीर का वजन भारी भरकम है, गिर ना जाऊँ ऐसा रहता है, लेकिन मेरा कोई आगे नहीं पीछे नहीं है। मर गया तो भी कोई देखने वाला नहीं है, जिंदा हो तब भी कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरी चिंता मत करो भाई, एकदम ऊपर में बैठा हूँ, गिर गया तो सीधा गंगा पार। तो मैं बता रहा था, आपके घर वाले भी आपको गाली देंगे, और आपके घर वाले के वही बता ना समर्थन से वो लोग एकदम साहस उन लोगों का बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि लोग को पागल बोलेंगे। मेरे गांव में भी कैसा बोर वाले हैं, तो एक लड़का है वो बहुत बोर कराए, उनको पागल बोलते हैं, है ना उसको पागल बोलते हैं। और ये सॉरी भाई भी लगा, रोज दिल बोर 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 बोर। सुबह शाम लोग क्या मोबाइल खोले तो सॉरी भाई का वीडियो मिलता है, किसान शब्द लिखे तो भी वो सॉरी भाई का वीडियो मिलता है, बोर लिखे तो भी सॉरी भाई का वीडियो मिलता है, सॉरी भाई लिखे तो भी वीडियो मिलता है। इसलिए लोग आपको भी थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन हमारा वीडियो आपके हित में रहता है, क्योंकि सॉरी भाई को बहुत एक्सपीरियंस है इस लाइन में। इतना एक्सपीरियंस तभी शायद छत्तीसगढ़ में किसी भी बंदे को नहीं होगा, इसलिए हम रंग रंग के वीडियो बनाते थे। तो हमारा आज का वीडियो है एस्टीमेट से रिलेटेड। भाई आप पैसा का ही एस्टीमेट मत बनाओ, है नहीं, पैसे की एस्टीमेट बनाओगे तो पागल हो जाओगे भाई। तो आप लोग दो तरह की एस्टीमेट बनाओ। ए भाई वो बोर करवाना चाह रहे हो ना, सुन लो, एकदम सुन लो भाई, सुन लो। जो लोग ना बोर करवाना चाहते हो ना, सुन लो, दो तरह की एस्टीमेट बनवाना। एक कितनी पैसा लगेगा उसका एस्टीमेट बना लेना, है ना। और दूसरा बोर फेल हो गई तो कितना गाली खाना पड़ेगा, कितनी दुर्गति होगी, कितना अपना मान सम्मान बिकेगा, उसका भी एस्टीमेट बना लेना। एक हाथ में आप एस्टीमेट बनाना इतना पैसे का, दूसरे हाथ में एस्टीमेट पहले से बना लेना, ताकि आपके मनोबल कम ना हो। यदि आप दोनों तरह की एस्टीमेट बना के चलोगे ना, तब कामयाबी मिलेगी। और कहीं एक तरफ कहीं वो पैसा की एस्टीमेट बना के चलोगे ना, तो आपकी बैलेंस आगे चलकर बिगड़ जाएगी। आप एक ही चक्के में नहीं सवार हो सकते। कामयाबी मिल गई तो दोनों चक्के साथ साथ चलेंगे मेरे भाई, आगे और पीछे दोनों। और कहीं फेल हो गए, एक चक्कर हवा निकल गई तो दूसरे चक्कर नहीं चल पाएगा, याद रख लेना। दूसरे चक्के को भी चलाना है ना, वो तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले से रख लो। पहले चक्का कौन सा लगाना है, जमाने तो दर्द देगी, आपके खाने में जहर मिला के भी दे देगी। तो आपको कौन सी परिस्थिति से सब गुजरना है, पहले से एस्टीमेट बना लो। आज जो खाना महतारी दे रही है उस खाने में भी स्वाद नहीं आएगा, आगे चल के मेरे बात को याद रख लेना। आज जो महतारी जो अपनी जगत जननी है, यदि वो खाना दे रही तो उसमें मिठास है, लेकिन कल वही देगी ना, ताने मार के देगी। और ये लेडीज लोग क्या करते हैं ना, 24 घंटा शांत रहेगी, और जिस समय खाना लाएगी उसी समय जहर उगल देती है। और जब उस समय देगा, शरीर ताना बाना सब आग बबूला हो जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जेंट्स लोग जानते हैं भाई, खाना खाने के समय अगर कोई ताना मारे ना तो उस खाने में मज़ा नहीं आता। कई लोग तो उठा के फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकता भाई, हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ भाई। आप लोग हाथ जोड़ के निकल जाना, लेकिन खाने में भी मज़ा नहीं रहेगा तो क्या करोगे, खाने में भी सज़ा मिलेगी। मैं दूसरे की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं जो जन्मदात्री है, जो माता है वो खाना देगी, उसके भी खाने में भी मधुरता नहीं रहेगी, मिठास नहीं रहेगी। वो खाने में भी ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो मैं जहर पी लूँ, ये ऐसा लगेगा भाई। ताना मार के कोई देगा तो नहीं सहेगा। और आपकी बोर फैल हो गई ना, तो ये सब सहना पड़ेगा, एकदम कुटाहा बन कर जीना पड़ेगा, बेशरम बन के जीना पड़ेगा। और ये सब कर सकते हो ना, तब ये बोर कराने की सोचो, नहीं तो मत सोचो। एक आदमी जिम्मेदार मत बनो बर्बादी का।
परिवार में खुशियाँ सबको मिलेगी, लेकिन एक आदमी जिम्मेदार मत बनो बर्बादी का। एक आदमी जिम्मेदार मत बनो भाई बर्बादी का। ये पानी देख रहे हो ना, बह रही है, इस पानी में सबका उद्धार होगा, लेकिन ये पानी ना बने, कोई एक आदमी जाकर बंद कर दे गेट को तो बदनामी उसी का होगा, है कि ना भाई। एक आदमी खोलता है गेट को, 10 आदमी खोलने नहीं जाते, या पूरे गांव के लोग नहीं जाते। अगर वहाँ उसके लिए बंद हो गया तो दरवाजे सबके लिए बंद हो जाता है। सेम कंडीशन ही है, आपकी बोर यदि सूखा हो गया तो आपको सब तरह के ताने सुनने पड़ेंगे। यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा भी आपको पागल कहेगा तो भी सुनना पड़ेगा। इसलिए एक आदमी, परिवार के एक आदमी ना बोर कराने की सोचो मत। यदि परिवार की सहमति सबकी है तो करवाओ, बोल देना सबकी मर्जी है कि नहीं है, पूछ लेना। एक आदमी सियानी मत बगाना भाई, एक आदमी होशियारी मत करना, नहीं तो आपका जीना हराम हो जाएगा। जो एक आदमी अपनी पीड़ा से, अपनी बल से काम करता है ना, मैं कर लूँगा, तो उसको इस लाइन में भयंकर बदनामी मिलती है। और जितने लोग बदनाम हो गए वो लाइक कर देना भाई, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बाकी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की दर्द को इस वीडियो में बयां कर रहा हूँ। तो इसमें भयंकर बदनामी होती है, इसलिए सामूहिक रूप से करो। निकल गया तो ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं निकलेगा पानी तो भी ठीक, आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन एक आदमी इसमें जो प्रयास करेगा, साहस करेगा, उसकी बोर फैल हो गया तो पूरा उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना पड़ेगा। आप लोग देखते हो ना कई जगह, यहाँ का लड़का ने बहुत हिम्मती है, बहुत पढ़ा लिखा है, उन्होंने प्रयास किया पानी निकालने का, 2 बोर हो गया, 4 बोर हो गया, 5 बोर हो गया, नहीं निकला, बेचारा आत्महत्या कर लिया। कोई फांसी में झूल गया, तो कोई जहर पी के मर गया, तो कोई बस के आगे जाके लेट गया। दुनिया तरह तरह की बातें मिलती है, इसलिए आप एक अकेले जिम्मेदार मत बनो। खुशियाँ पाएगी सब जिम्मेदार होगा, लेकिन गाली खाओगे, जान जाएगी तो एक अकेले का ही जाएगा, सबका नहीं जाएगा भाई। बीवी अपनी बना लेगी, मम्मी अपनी अपने पति के साथ एडजस्ट हो जाएगी, भाई बहन सब एडजस्ट हो आ जाएंगे, लेकिन जो सियानी करेगा वही मरेगा, कोई दूसरा नहीं मरेगी। सब अपनी गति बना लेंगे, जीने वाले सब अपनी अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन परेशानी एक आदमी को होगी, इसलिए दुर्गति मत करना। बोल देना भाई तेरा सहमति है कि नहीं है, बाप जी तेरा सहमति है कि नहीं है, चाचा जी आपकी सहमति है कि नहीं है, सब सहमत होना तब करना। और पैसा एक आदमी मत लगाना भाई, सबके सब सहमति हो ना, सब मिल के लगा देना, तो तभी दर्द सबको होगा। और जितना पैसा लगा उतना ही काम करना, ज़्यादा ओवर एक्सिट मत करना, ओवर दिमाग लगाना मत, नहीं तो बर्बादी आपका होगा। सोचोगे मेरे को वो देगा, कोई नहीं देगा। बोर पास हो गया तो सब पैसा देगा, फैल हो गया ना, सब हाथ खींच लेंगे, सब हाथ खींच लेंगे, अकेले पड़ जाओगे मझधार में, कोई आपका भला करने वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एक आदमी सियानी मत करना, नहीं तो आपके बड़े भाई भी पागल बोलेगा, छोटे भाई भी पागल बोलेगा, अंत में लात मार के घर से निकाल देगा, लात मार के घर से निकालेगा। जिनकी बैर फॉल होती है भाई देख लो, जिस आदमी का बोर फैल होती गई ना, उसको परिवार वाले उसके डेना पकड़ के चल बेटा करके बाहर निकाल देता है। इतनी दर्द सहना पड़ता है भाई। इसलिए एक आदमी बिल्कुल हिस्सेदार मत बनना। परिवार की खुशी है तो सब मिलकर बांट लेना, अगर दर्द आए तो सब मिलकर हम झेल लेंगे, ऐसी धारणा करना। एक आदमी मत करना, नहीं निकाल रहा है बोर में पानी मत निकले, रहने दो। एक आदमी क्यों बलि का बकरा बन रहे हो मेरे भाई, एक आदमी क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। और आपके पीछे आपकी बीवी की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, आपके बच्चे की खुशियाँ होंगे, बाकी और जितने भाई और सगा संबंधी सब आबाद रहेंगे, अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। वो अपनी बीवी के साथ मस्त रहेगा, वो अपनी मम्मी के साथ में मस्त रहेगी, सब अपने अपने जीवन में मस्त रहेंगे। लेकिन आप क्यों इतना भागीदार बन रहे हो। यहाँ पर स्वार्थ काम आती है, आप भी वही धारणा में चलो। अरे सब शांत है तो मैं क्यों अशांत रहूँ, अरे नहीं निकला छोड़ जाने दे, अकेले हम पानी निकाल के जीवन जिएंगे, ऐसा काम होगा। अगर पानी निकालें तभी जीवन चलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचना मेरे भाई। एक आदमी बस यानी मत करना, बोल देना आपका ज़मीन है, इतना ज़मीन आपके नाम में, इतना ज़मीन आपके नाम में, इतना ज़मीन आपके नाम है, इतने हिस्सा होगा, इतना हिस्सा होगा, इतना इतने मिलेगा, उस हिसाब से दिमाग लगा के काम करना। नहीं तो जीवन एक ही आदमी का बर्बाद होगा, एक ही आदमी का बर्बाद होगा। जो सियानी करेगा उसी का बर्बाद होगा। उसके बाद आप कर्जे में लद जाओगे, कर्जे में लद जाओगे, फिर बाकी परिवार के लोग बोलेंगे भैया बंटवारा कर लेते हैं, आपके हिस्से में इतना मिलेगा, आपके कर्जा है, आपके आप जानो, आपकी कर्जा आप जानो, आप पटाते रहना,
आपको अलग कर देंगे। उसके बाद जो छोटा मोटा बंटवारा मिलेगा 2-4 एकड़, उसी को बेच कर आपको कर्जा पटाना पड़ेगा। तो दुर्गति सब तरफ से होना है यार, जो सियानी करेगा उसी का दुर्गति होता है। मैं अभी तक अपनी ये बता रहा हूँ, ये दिख रहा है ना, काला से पूरा सफ़ेद हो गया, काला से पूरा सफ़ेद हो गया। और इस लाइन में ऐसी देख रहा हूँ मैं, 55 से इसी लाइन में हूँ, ये सब देख रहा हूँ मैं। जो सियानी करता है वही लाद भूसा खाता है इस लाइन में भाई। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सियानी मत करना, मैं हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ मेरे भाई। एक आदमी सियानी मत करना, सबकी खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसी जगह सबके ज़िंदगी बर्बाद करना जहाँ सबकी आबाद हो। लेकिन ये लाइन ऐसा है, बोर वाली लाइन, जो खुद की ज़िंदगी बर्बाद होती है। इसलिए मेरे भाई आप लोग देखना, स्पेशल देखना, सोच विचार के काम करना। इस लाइन में रिस्क बहुत होती है, रिस्क भरी लाइन है। ज़िंदगी ऐसी रिस्क से भरी हुई है जो नरक बना लेती है। किसी और बिजनेस करोगे तो हाँ चलो भैया, घाटा नहीं तो कम से कम मूलधन तो आ गया, ऐसे सोचोगे। लेकिन इस लाइन में ऐसा है, यदि बोर में केसिंग लगा दिए ना, उस केसिंग को निकालोगे तो भी फीट पीछे 100 रुपया लगेगा। उतने केसिंग, यदि 100 फीट केसिंग लगा हुआ है तो उस 100 फीट केसिंग को निकालने में भी 10,000 रुपया लगेगा। इतनी खर्चा आता है इस लाइन में, फोकट में कोई नहीं कर रहा है। फिर केसिंग लगाओगे तो फिर 12-15 हज़ार रुपया लेगा, फिर वहाँ तक खोदाई का चार्ज लेगा। तो इस लाइन में पल पल में पैसा लगता है भाई। और उस निकाले हुए केसिंग को भी अगर बेचोगे ना, आधे रेट में भी नहीं जाता जितने खरीदे रहोगे। तो ये बर्बादी वाला लाइन है। बर्बाद होना है तो एक आदमी सियानी करना, और आबाद होना है, अपने जीवन को सुखमय बना के रखना है भाई। तो सब मिलकर बोर कराना, और जितनी परिवार की सहमति उतनी कराना, निकले चाहे मत निकले, टेंशन मत लेना। अपनी ज़िंदगी को नरक मत बनाना मेरे भाई। सॉरी भाई, ये सॉरी भाई, बहुत दुख झेला हुआ आदमी है, दुख झेल झेल कर इतना बड़ा हुआ है मेरे भाई। ना आगे ना पाछे कोई नहीं है, पूरा सा पाठ है। इसलिए हाथ जोड़ जोड़ के कहता है, सबके लिए कहता है, एक आदमी सियानी मत करना। जो सियानी करेगा वो मरेगा। घर वाले भी बाहर निकाल देंगे पकड़ के, बाहर वाले तो फिर न तमाशा देखने ही वाले हैं। जब घर वाले साथ नहीं देगा तो क्या बाहर वाले साथ देगा। सोचना भी मत, जिस इंसान को उसके घर के लोग साथ नहीं देते ना, उसको बाहर वाले भी साथ नहीं देगा। अरे जब आपके अपने आपके नहीं हुए तो क्या दूसरे होंगे। धोखे में मत जीना। जब आपके अपने होंगे ना, जबकि आपके परिवार आपके हित में रहेंगे, तभी दुनिया भी आपके हित में रहेगी। आपके परिवार में यदि आपकी पकड़ अच्छी है, सब लोग आपको चाहते हैं, तो गांव के लोग भी चाहेंगे, क्योंकि आपका अगेंस्ट कोई नहीं बोल पाएगा। अरे उस परिवार के लोग सब एक होकर हम पर टूट पड़े, दहशत रहती है। और आपको ही आपके परिवार के लोग गाली दे रहे हैं ना, आपके भाई आपको गाली दे रहा है, आपके चाचा आपको गाली दे रहा है, आपका बाप आपको गाली दे रहा है ना, तो पड़ोसी आपको 3 तमाचा जड़ने में ना, 3 तमाचा जड़ने में कमी नहीं करेगा, वो तो आपका देखता रहता है। इसलिए भाई सोच विचार कर काम करो। इस बोर के चक्कर में डूब मत जाना, क्योंकि ये बोर इंसान को बोर देता है, डुबा देता है। मेरा वीडियो आप लोगों के हित में है मेरे भाई। अगर मेरी विचार अच्छा लगता है तो बोल देना, सॉरी भाई बिल्कुल आपने सही कहा, यू आर राइट। और गलत लगे ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे और विद्वानों के चैनल बने हुए हैं, उनके वीडियो बने हैं, उनको देख कर अपने मन बहला लेना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अच्छी टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपको एक नई जानकारी देते हुए हम मिलेंगे। तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए। जय जोहार।